नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। किसान तक पहुंच रहा है किसानों के पास, कृषि वैज्ञानिकों के पास, ताकि खेती में जो कुछ भी टेक्निकली चीज़ें नई हो रही हैं, नवाचार हो रहे हैं, उनको समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनको किसानों को मिल सके। इस समय मैं हूँ महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में मेरे साथ हैं डॉक्टर NL पवार, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं और इनके कई सारे इनोवेशंस किसानों के फ़ायदे के हैं, बहुत सारे इनके पेटेंट्स हैं। मैं सर से बात करूंगा। मेरे पीछे जो आप ये बायोगैस का एक तरह से प्लांट देख रहे हैं, प्रोटोटाइप है। खेतों में जो पराली की समस्या है उससे छुटकारा दिलाकर उसी का फ़ायदा किसानों को किस तरह से मिल सकता है, उससे पैसा कमा सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने ये नया शुरू किया है। तो सर, एक किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा बताएं सर इसके बारे में, क्या चीज़ है और किसानों को कैसे बेनिफिट होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है बायोचार क्लीन। अभी आप देख रहे हैं कि सब जो है भारत सरकार भी है और किसान भी इस बारे में बहुत जागरूक है कि हमें जो है ऑर्गेनिक फूड चाहिए यार, जो है रासायनिक मुक्त, जिसमें कोई किसी तरह का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं हो। उसके लिए जो है अभी किसान भी जागरूक हो रहा है और उसकी कीमत भी बढ़ रही है। तो इसके लिए हमने ये जो बायोचार क्लीन जो है ये हमने डेवलप किया है हमारे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। और ये जो है हमारे एक्रिप ऑन रिन्यूएबल एनर्जी में हमने इसको डेवलप किया है, भारत सरकार से संबंधित है ये। तो इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी भूसा है जो जानवर नहीं खा रहा है, जो अनुपयोगी भूसा है, उसको हम इसके अंदर में गर्म करते हैं और वो भी लकड़ी के, जो भी आपके फार्म पे है, किसान भाई के जो खेत में जो भी लकड़ी मिल रही है उस लकड़ी से ही इसको हम गर्म करते हैं। और जो भी भूसा है वो अंदर चैम्बर के अंदर में हवा की अनुपस्थिति के अंदर में ये पूरा का पूरा गर्म होता है। और गर्म होने में क्या होता है कि अंदर का जो तापमान है वो 400 से 500 डिग्री, कभी कभी 600 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। और जब ये गर्म होता है तो उसके अंदर से में जो गैस है वो एक गैस निकलती है और वो जो गैस है वो हम आप ये चैम्बर देख रहे हैं, इस पे चला के देखते हैं कि ये जलने लग गई है यहाँ पर गैस। तब हम इसको नीचे के चैम्बर में जो है कंबसन चैम्बर जो है वहाँ पर उसको जला देते हैं। अब थोड़ा सा समझाएं सर किस तरह से काम करता है। इसका एक फ़ायदा ये है कि खेतों में जो पराली है उसका समाधान हो गया, खेतों में जलाने से छुटकारा मिल गया, एयर पॉल्यूशन नहीं होता। और इसके बारे में डिटेल से हमें सर और बताएं। सर थोड़ा समझें। तो जो पराली है या भूसा है वो उस साइड में आप देखते हैं कि चैम्बर है, उसमें हम उसको भर देते हैं। पूरा भरने के बाद में हम इसको पूरा एयर टाइट कर देते हैं, इसमें किसी तरह की जो है हवा अंदर में नहीं जाती है। और जो उसको भरने के बाद में जो लकड़ियाँ है किसान के खेत पे जो उपलब्ध है उसको हम इस चैम्बर के अंदर में नीचे जहाँ जाली है इसमें हम इसको रख करके जलाते हैं। जब ये जलेगा तो 1 घंटे बाद में अंदर में जो जलने के बाद में इतनी ऊष्मा उसको मिल जाती है कि जो भी भूसा है उसमें से सारा मॉइस्चर और गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब ये जलने लगता है, पूरा एकदम गर्म होता है, तब हम अंदर का तापमान 600 डिग्री तक के लगभग पहुँचता है। जब वो पहुँचेगा तब गैस बनती है जिसको हम पायरो गैस बोलते हैं। उस गैस को हम देखते हैं कि वास्तव में गैस जलने योग्य हुई है या नहीं है। तो हम ये जो फ्लेयर है इसमें हम इसको जला करके देखते हैं कि गैस इसमें जल रही है। तब हम इस वॉल को बंद करके नीचे वाले चैम्बर में देखेंगे। तो आप नीचे वाले चैम्बर में इस पाइप का जो मुंह है वहाँ रहता है और नीचे लकड़ी जलती रहती है हल्की हल्की। तो ये पूरा का पूरा कंबशन यहाँ हो जाता है। जब इस दौरान में जो भी कंबशन हो रहा है तो इसमें एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में किसी तरह का कोई भी पॉल्यूटेंट गैस है वो नहीं जा रही है, किसी तरह का धुआं उसमें नहीं जाएगा और वो जो गैस है वो इसके अंदर जलेगी। तो आपका जो सिस्टम है, जो पूरा का पूरा जो बायोचार क्लीन है, वो एक अपने आप में सस्टेनेबल मोड में आ जाती है। किसी तरह का इसमें जो है आपको एडिशनल डीजल या केरोसिन या उसकी बर्नर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बनने के बाद में जब ये पूरा बन गया है तो हम लोग यहाँ से इसको बायोचार को बाहर निकालते हैं। ये इसका तो इसमें अंदर स्टोर कहाँ होती है सर? ये अंदर जो है पूरा चैम्बर है ये। अच्छा। जिसमें हम उसको पूरा भर देते हैं। तो ये 2 सिलेंडर है, एक बाहर सिलेंडर है, एक अंदर की तरफ से सिलेंडर। तो अंदर के सिलेंडर में हम उस जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो भूसा है, वो हम उसमें भर देते हैं। भूसे में कोई भी भूसा हो सकता है, सरसों की भूसी हो सकती है, पराली हो सकती है, राइस हस्क हो सकता है, कॉटन स्टॉक हो सकता है, आपके चने की भूसी हो सकती है, मेज कोब हो सकते हैं, कोई भी किसी तरह का कृषि अवशेष जो है वो इसके अंदर में हो जाता है। अब होने के बाद में जब हम इसको निकालते हैं, जब हमने जो हमारी प्रयोगशाला में और बाहर से भी हमने इसको जांच करवाई, तब हमने पाया कि इसमें जो 80 से 82% तक जो है वो कार्बन मिलता है। और ये पूर्ण रूप से
ऑर्गेनिक कार्बन है। इसी तरह में किसी तरह का कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये प्योर कार्बन है। और प्योर कार्बन जो है अभी सॉइल की सख्त ज़रूरत है कि सॉइल के अंदर में कार्बन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है, तो उसको जो है हम इसमें डालेंगे तो हमारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसकी डिमांड हमारी कम हो जाएगी। और ये जब हम सॉइल में इसका उपयोग करते हैं तो आमतौर पे पाया गया है कि जो पानी सोखने की क्षमता है और नमी है वो लंबे समय तक जो है खेत में बनी रहती है। और ये बाहर भी जो है विदेशों में भी हुए और हमने भी स्टडी करके देखा इसका कि ये अगर जो बायोचार है ये अगर हम सॉइल में डालते हैं तो 50 साल तक इसकी रिटेंशन उसके अंदर में रहती है। और कई लोग स्टडीज़ में 100 ईयर्स तक भी उसमें बोलते हैं, पर हम ऑन एन एवरेज मान के चले कि उसका जो है प्रभाव इतना समय तक 50 साल तक उसका प्रभाव उसमें रहता है। आपने सर अभी एक बात कही कि इरिगेशन गैप बढ़ जाता है दिनों का, तो वो कितना हो सकता है? मतलब अगर आमतौर पर गेहूं की फसल मान लीजिए उसमें 4-5 दिन में एक बार पानी देना होता है। हाँ, तो ये अगर हम बायोचार उसमें डालते हैं तो हमारे कम से कम 10 से 15 दिन तक का जो गैप है उसमें हमारी सॉइल की जो नमी है, मृदा की जो नमी है वो इसमें बनी रहती है। और क्योंकि ये डालने से जो सॉइल है वो थोड़ी भुरभुरी हो जाती है, पोरस हो जाती है, तो एरेशन भी अच्छा होता है। और इसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि कैटलिस्ट एक्सचेंज रेट है वो बढ़ाता है, तो ये न्यूट्रिटिव अपरूटिंग करता है। इसकी वजह से जो है हमारे प्रोडक्शन है उसमें हमारे को बढ़ोतरी मिलती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये एक प्लांट जो छोटा सा इन्होंने प्रोटोटाइप है, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अभी कर रहे हैं भोपाल की एक कंपनी उसके लिए। तो किसान को खेत में फसल काटने के बाद जो भी अपशिष्ट बच रहा है, वेस्ट बच रहा है, आप उसका यूज़ कर करके इससे पैसा भी कमा सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि 30 से 35 रुपए किलो के हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इस तरह की खेती किसानी में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।